हेलो दोस्तों, पिछले 7 दिन की सारी अपडेट एक वीडियो में। ओ भाई देख लो क्या चल रहा है देश में। 30 मई 2025 को दोस्तों ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी पर ही रेड बढ़ गई। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा, हमारे चिंतन भाई ने एक उड़ीसा के बिजनेसमैन को पकड़ा और बोला अबे तेरे को बचना है ना तो भाई तेरे को 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। वो बिजनेसमैन भी तेज था, उसने कहा माई बाप मैं 5 करोड़ रुपए एक साथ नहीं दे सकता, 20 लाख रुपए की छोटी छोटी किस्तों में मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। हमारे चिंतन भाई ने बोला सिर्फ तेरे लिए मैं ये डील एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वरना भाई मैं मानता नहीं उतनी आसानी से। फिर क्या था, हमारे चिंतन भाई फुल तैयार होगा, बालों में तेल वेल लगाकर पहुंचे 20 लाख रुपए की पहली किस्त लेने, और वहां पर सीबीआई ने उनको पकड़ लिया। भाई ईमानदारों की जगह नहीं है इस देश में। कितना बेईमान था वो बिजनेसमैन, हमारे चिंतन भाई को फंसवा दिया। चलो जी चलते हैं अगली खबर की तरफ। 1 जून 2025 को हमारे मोदी जी ने मीटिंग करी एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मासातो कनाडा के साथ। और क्या 3 जून को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 800 मिलियन का लोन पास कर दिया पाकिस्तान का। मोदी जी आपको हमारी तरफ से बात करनी थी। चलो यार हम तो मोदी जी के समर्थक हैं। अब ये क्या 800 मिलियन की हमें क्या टोर दिखा रहा है, 800 मिलियन तो यूं ही हम गरीबों से छीन का डानी में बांट देते हैं। मैं कहता हूँ मोदी जी आपको इसका जवाब देना चाहिए। ये ना मुझे थोड़ा थोड़ा चाइनीज सा लग रहा है। अब हमें ना नॉर्थ ईस्ट के बंदों को पकड़ के पीटना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों अगली खबर है, अभी हमारी डेलीगेशन गई 27 मई को कुवैत में, और 28 मई को 19 साल पुराना पाकिस्तान के सिटीजन के ऊपर बैन कुवैत ने हटा दिया। भाई आपको इंडिया के बारे में बात करनी है, इंडिया के बारे में। लेकिन यार कुछ भी कहो, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं वो। माने तू या माने ना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को बना दिया है काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन। मतलब अब पाकिस्तान डिसाइड करेगा कौन सी कंट्री टेररिज्म फैला रही है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, और किस कंट्री पर सैंक्शन लगाना चाहिए। अबे किसने बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ा दिया। चलो यार मोदी जी हमारे चिल है, उनको पता है हमारा क्या उखाड़ लेंगे, क्योंकि हमारे मोदी जी बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए हैं और वो बताते नहीं है, उनके पास बहुत खतरनाक अस्त्र शस्त्र मौजूद है। तो पाकिस्तान को तो तबाही समझो। अब भाई अगली अपडेट तो सुनो भाई। 1 जून 2025 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी के मंडल प्रेसिडेंट अतुल चौरसिया को अरेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि वो सेक्स रैकेट चला रहा था अपने होटल में। क्या उसे जीने का हक नहीं है? एक असम की लड़की ने बताया उसे जॉब के झांसे में लाकर प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया गया, और इसने रैकेट के बारे में कंप्लेंट करी और ये रैकेट खुल गया। चलो यार अब क्या कह सकते हैं, भाई को एंटरप्रेन्योर बनना था, बस उसने फील्ड गलत चुन ली। दोस्तों अगली खबर है बिहार से। 26 मई को 11 साल की बच्ची का रेप हुआ, फिर उसके शरीर पर 20 बार चाकू का वार किया गया, गले पर भी वार किया गया। लेकिन उस लड़की की थोड़ी सांसें बाकी थी तो उसे SKMCH हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिर उस लड़की की तबीयत बिगड़ी तो उसे पटना शिफ्ट किया गया, जहां पर उसे 4 से 5 घंटे तक बेड नहीं मिला और वो लड़की मर गई। यहाँ नीतीश जी के नेतृत्व में जंगल राज, वो दर वो दौर अब इतिहास बन चुका है, पीछे छूट रहा है। अब जंगल राज खत्म हो गया है, अब है मोदी राज। दोस्तों 4 जून को IPL के फाइनल में भगदड़ मच गई चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। बताया जा रहा है वहां पे 35,000 लोगों के खड़े होने की कैपेसिटी थी, वहां पर 4 से 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए। भगदड़ में 11 लोग मारे गए। दोस्तों अगर हम 2025 का ही डाटा देखें तो तिरुपति में भगदड़ मचती है, महाकुंभ में भगदड़ मचती है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मचती है, गोवा में भगदड़ मचती है, 4 जून को बेंगलुरु कर्नाटका में भगदड़ मचती है। लेकिन कोई नहीं बोलेगा इसमें हमारे नेताओं की कोई गलती है, उनके पास और भी बहुत बड़े बड़े काम है। चलो जी चलते हैं अगली खबर की तरफ। यार मुझे ना मोदी जी से बस एक शिकायत है, आपने इतने होनहार बंदे को डेलीगेशन में क्यों नहीं मौका दिया। और 8,000 एकड़ भूमि जो है 1965 का युद्ध जीतने के बाद 1968 में कच्छ को देने वाली इंदिरा गांधी। अरे तलवे तुम चाटते हो, तेरा बाप चाटता है, तेरी मां रंडी है, तुम्हारा खानदान। नहीं मैं भाई नो ऑफेंस, भाई जन नेता है इसलिए जन की भाषा बोलता है। दोस्तों अगली तो क्या खबर है, गुजरात के कच्छ में सरकार बना रही है ऑपरेशन सिंदूर मेमोरियल पार्क। ये 8 हेक्टेयर में बनेगा, यहाँ पे सिंदूर के पेड़ लगाए जाएंगे। क्या बोल सकते हैं, बस अडानी जी को यहाँ पे पेड़ लगाने का टेंडर मत दे। वैसे यार अगर तुम सोचो, मोदी जी और शक्तिमान में ना मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगता। शक्तिमान को भी पृथ्वी की रक्षा के लिए बनाया गया था,
और मोदी जी भी बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए हैं। केमिकल रिएक्शन की वजह से मोदी जी के शरीर में सिंदूर बहता है। नो ऑफेंस, ईडी को मत भेजना, मेरे पास 50 रुपए भी नहीं पड़े मोदी जी, और 2 रैपट में मैं रो भी देता हूँ। दोस्तों अगली अपडेट है, 4 जून 2025 को बीजेपी के महिला मोर्चा अध्यक्ष को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो अपनी 13 साल की बच्ची का उसने रेप करवाया अपने बॉयफ्रेंड और उसके साथियों के साथ। लड़की का मल्टीपल टाइम रेप हुआ जनवरी से मार्च के बीच में। उसको उसकी मां ने धमकाया कि वो अपने फादर को ना बताए, लेकिन उसने बता दिया। फादर ने कंप्लेंट करी और फिर उस लड़की का मेडिकल एग्जामिन हुआ जिसमें पता लगा सच में उस लड़की का मल्टीपल टाइम्स रेप हुआ था। शॉकिंग ना। दोस्तों अगली अपडेट है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दिया है हमारी इन्फ्लुएंसर शमिष्ठा को। इसने मुस्लिम गॉड के बारे में कुछ गलत सलत बोला था। देखो हमारी देशभक्त अब बाहर आ गई है, अब तो रील बनेगी टरररर, टरररर। और बस इतना नहीं दोस्तों, कमाल की बात तो यह है, असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा मैं अपनी असम की पुलिस भेजूंगा और जिसने इस लड़की के ऊपर कंप्लेंट की है वजाहत खान, उसे अरेस्ट करेंगे। और वजाहत खान की बहुत सारी पोस्ट निकली जिसमें वो खुद हिंदू गॉड का, देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहा था। ये नेता कैसे सोचते होंगे? ये सोचते होंगे ट्विटर पे ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, चलो इस पर एक्शन लेते हैं ताकि रील बने। दोस्तों असम में हर साल मॉनसून में ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से फ्लड आते हैं। इस बार फ्लड आया जिसमें 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 लाख से ज्यादा लोग अफेक्टेड हुए और 8 लोग मारे गए। इस पर आप लोगों को कुछ काम करना चाहिए, ममता बनर्जी को भी और हेमंत बिस्वा को भी। ऐसे तो आप सिर्फ पब्लिक का काट रहे हो। दोस्तों अगली अपडेट है, अंकिता भंडारी, एक लड़की जो 19 साल की थी, वो एक रिजॉर्ट में जॉब करती थी एज अ रिसेप्शनिस्ट। पुलकित आर्या जो उस रिजॉर्ट का मालिक था वो बीजेपी के मिनिस्टर विनोद आर्या का लड़का था। पुलकित पर एलिगेशन था वो उस लड़की को प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेल रहा था। फिर बाद में पुलकित आर्या ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप किया, फिर उसका मर्डर कर दिया। अब सेशन कोर्ट ने उन तीनों लड़कों के ऊपर लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोस्तों अगली अपडेट, दोस्तों 3 जून 2025 को हरोकुरा विलेज बिहार में एक रेप सर्वाइवर की मां का इलाज करने आए डॉक्टर को लोगों ने पेड़ से बांधकर पीटा। रेप सर्वाइवर की फैमिली ने बताया कि 2021 में उनकी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ था। एक बंदा पकड़ा गया था, बाकी फरार है। जिसे पकड़ा गया था उसे कोर्ट ने सजा दे दी, इसलिए पहले फैमिली को पीटा फिर डॉक्टर को। डॉक्टर बेचारा तो मुफ्त में ही पिटा है। इनको पता नहीं है मैडम, मोदी जी के शरीर में फैलता है सिंदूर, वो भी गरम। मोदी जी छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। दोस्तों अगली तो क्या अपडेट है, दोस्तों 1 जून 2025 को देश हित में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, हमारे चाणक्य ने देश हित में कुछ कहा। मस्जिदों के इमामों को वेतन देना शुरू किया, कोर्ट ने रुकवा दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी मदद से घुसपैठ कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन सद्भावना जुलूस के नाम पर नाटक किया। दुर्गा पूजा का विसर्जन पोस्टपोन किया। मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में आधे दिन की छुट्टी दी। केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाया और हाजी नूरुल इस्लाम को टीएमसी का टिकट दिया। और अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध की। मतलब मुस्लिम खिलाफ थे ऑपरेशन सिंदूर के। बेकार में तुम लोग इस नेता को गाली दे रहे थे। जिन्होंने हमारी बेटियों पे सिंदूर डाले थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी करवाई। उन्होंने कपड़ा उतार के हमारे हिंदू को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी करना हमारे साथ उनके साथ। अब मोदी जी कपड़े तो उतार सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें। देखा हमारे चाणक्य ने पकड़ लिया, तभी तो हिंदू अब खतरे में नहीं है। लेकिन लोग तो डरना मत, हमारे चाणक्य हमारे साथ है। दोस्तों अगली अपडेट है, आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने बताया फाइनेंशियल ईयर 2025 में 37,000 करोड़ से भी ज्यादा का बैंकिंग फ्रॉड हुआ है, जो पिछले साल से 194% ज्यादा है। भाई गलत तरफ मत लेना। अगर हम पॉजिटिव साइड देखें, हमारे लड़के भी तो विदेशों से डॉलर लाते हैं फर्जी कॉल सेंटर चला के, तब कोई नहीं कहता। इन लोगों को बहाना चाहिए मोदी जी को बदनाम करने का, लेकिन मोदी जी हम आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। 2047 में आप ही भारत को विकसित भारत बनाओगे। दोस्तों आरबीआई ने एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें उसने बताया कि 30% गोल्ड लोन के डिफॉल्ट्स बढ़ गए हैं। पता 30% लोग बढ़ गए हैं जो गोल्ड लोन नहीं चुका पाते। ये आरबीआई कैसी रिपोर्ट्स निकाल रहा है? लगता है ये चाहता नहीं है कि देश की तरक्की हो। आरबीआई ने एक और रिपोर्ट निकाली। आरबीआई ज्यादा रिपोर्ट नहीं निकाल रहा,
आरबीआई ने रिपोर्ट में कहा कि 500 रुपए के नकली नोट 37.5% बढ़ गए हैं। तो क्या हुआ? मोदी जी ना हर चीज के लिए तैयार है। क्या करेंगे आतंकवादी इन पैसों से? मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग। छोटी छोटी बात में मोदी जी को स्ट्रेस मत दिया करो, उनके पास और भी बहुत बड़े बड़े काम है। अभी बंगाल में जाकर बोलेंगे, बहनों आपका बुरा वक्त खत्म हो गया, अब हर किसी को चांद के ऊपर जमीन मिलेगी। दोस्तों अगली तो क्या डेट है, 4 जून को मध्य प्रदेश में किसानों ने रेंगते हुए प्रोटेस्ट किया। दोस्तों मैं बता रहा हूं, इस प्रोटेस्ट के पीछे चाइना और पाकिस्तान, अब तो अमेरिका भी हो सकता है, इनमें से किसी ने फंड किया है। वैसे यार टोर तो है मोदी जी की। मैंने या तो वैष्णव देवी में ऐसे लोगों को रेंगते हुए जाते हुए देखा है, या तो मोदी जी के सामने। तो इससे साबित होता है हमारे मोदी जी बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए। बस भाई तुम सच्चे दिल से फरियाद करना, अगर फरियाद मोदी जी तक पहुंच गई तो तुम्हारी फरियाद जरूर पूरी होगी। बस दिल सच्चा रखना। तो 6 जून को चिनाब रेलवे ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ है। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है। ये हुई ना बात, बस ऐसे 50 ब्रिज और बनाने चाहिए हमें। चलो दोस्तों अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट, विदेश में हंगामा। दोस्तों 2 जून 2025 को सना यूसुफ, एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर जो 17 साल की थी, उसे उसके घर में घुसकर एक लड़के ने उसकी मां के सामने गोली मार दी। बताया जा रहा है उस लड़के का नाम उमर था और वो कई बार सना को रिलेशनशिप में आने के लिए बोल चुका था और सना हर बार उसे मना कर देती थी। तो उसने गुस्से में आकर उसको गोली मार दी और वो लड़का सना का आईफोन भी चोर के ले गया। मैं दिखाई दिया साले, उठाई गिरा था तू। चलो यार क्या कर सकते हैं। दोस्तों अगली अपडेट है, 31 मई को मलिक स्वासबकलर, एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर को टर्की में अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि भाई ने ज्यादा ही टूरिज्म प्रमोट कर दिया था। बस उसका तरीका थोड़ा ज्यादा कैजुअल था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और अगले हफ्ते मेरा वेट करो। थैंक यू।